yesterday we have started pronoun. Yesterday we had started pronoun, and once again today the topic is pronoun in explanation. एक्सप्लेन के साथ मैं बताऊं तुम्हें प्रोनाउंस क्या वर्ड होते हैं. प्रोनाउंस कल बताया था मैंने. द वर्ड विच रिप्लेस नाउन, विच रिप्लेस द नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. रिप्लेस का मीनिंग बताया मैंने, जिसको एडजेक्टिव से कंपैरिजन करके बताया था कि एडजेक्टिव सिर्फ ऐड होते हैं. ब्लैक पेन, ब्लैक पेन, तो इसमें ब्लैक एडजेक्टिव है, वो पेन के साथ जुड़ के आ रहा है, पेन को पूरा ही नहीं हटा रहा है. मैं कहूँ दिस इज पेन, पेन को पूरा हटा दिया. इट इज यूज्ड फॉर राइटिंग, इट इज यूज्ड फॉर राइटिंग. तो मैंने दूसरी बार बोला इट, इट मीन्स वह इट वर्ड जब आया तो उसने पेन को पूरा ही रिमूव कर दिया. बल्कि एक वर्ड आता है ब्लैक, जिसने पेन के साथ एक पोजीशन ली, ऐड हुआ, पूरा उसको हटाया नहीं. ब्लैक पेन. ठीक है, ये डिफरेंस है एडजेक्टिव में और प्रोनाउन में. ठीक है, इस मेथड पे एडजेक्टिव लगेगा और इस मेथड पे प्रोनाउन लगेगा. ठीक है, प्रोनाउन की डेफिनेशन कल करवा दी थी. अच्छा, राइट डाउन. प्रोनाउन, प्रोनाउन डेफिनेशन लिखो. द वर्ड, द वर्ड which replace noun is called pronoun. Okay, is called pronoun. You can write example. Write down example. Write down example. Raj is my good friend. He always helps me. ठीक है. हु इज ही, हु इज ही, राज है ना. प्रीपोजिशन अवॉइड रिपीटेशन, सॉरी प्रोनाउन, प्रोनाउन अवॉइड रिपीटेशन. वो रिपीटेशन जो रीडर को इरिटेशन क्रिएट करता है, उसे अवॉइड कर कर ऑर्नामेंट करता है. ठीक है, एक इंटरेस्ट लाता है, पढ़ने में एक इंटरेस्ट लाता है. ठीक है. ओके, तो अब चलें टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. टाइप्स ऑफ प्रोनाउन.
टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। कंटिन्यू लिखते जाना है। सबसे पहले लिखो पर्सनल प्रोनाउन लिस्ट में, सेकेंड लिखो पर्सनल प्रोनाउन, लिखा पर्सनल प्रोनाउन, राइट डाउन सेकेंड possessive pronoun, second is possessive pronoun, write down next reflexive pronoun, reflexive। लिखते टाइम कंफ्यूज मत होना, पीडीएफ का यही माइनस पॉइंट है, टाइम से पहले सारी चीज़ें अपने सामने आ जाती है, अपन पहले ही डिप्रेशन में चले जाते हैं, यार ये इतनी सारी क्या चीज़ें हैं, है ना। हालांकि मैं पीडीएफ बनाने के फेवर में नहीं था, लेकिन बोला सर डिजिटल आप मटेरियल लाओगे तो ठीक लगेगा, मैंने कहा चल ले आएंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, फोर्थ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये सारी चीज़ें बहुत ईजी है, मैं आपको आराम से याद करवा लूँगा। इनमें से आधी से ज़्यादा आपकी पड़ी हुई है, खाली इनके नाम नए हैं, है ना। एकदम से कह देना इसी वसुंधरा पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, धरती कहने की बजाय वसुंधरा कहते हैं, थोड़ा हार्ड लग जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन, आफ्टर रिलेटिव प्रोनाउन राइट डाउन, इसके बारे में तो कल अपन ने बात भी की थी, इनडेफिनिट प्रोनाउन। हैव रिटन इंडेफिनिट प्रोनाउन, लास्ट लिखो, सॉरी सेकंड लास्ट। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इनके बारे में भी कल बात की थी, और इन्हीं प्रोनाउन को एग्जाम्पल देके समझाना पड़ता है अलग अलग करके। DEMONSTRATIVE, डेमोन्स्ट्रेटिव। हैव रिटन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एंड लास्ट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। मैथ में एक वर्ड आता है, मैथ कौन कौन पढ़ा था आप में से? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल करना मीन्स चीज़ों की अदला बदली करना। रेसिप्रोकल करना मीन्स चीज़ों की अदला बदली करना। हैव रिटन? अब अपन एक एक से शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, आपको बस यही समझना है कि यूज़ कैसे आते हैं, यूज़ कैसे आते हैं सेंटेंस में, वही ध्यान रखना है। बाकी तो सारी चीज़ें याद करने पे डिपेंड है, और याद तो अपने को करना ही पड़ेगा। पास में कौन बैठे हैं उनका नाम नहीं पता तो नाम याद करना पड़ेगा, तभी तो आगे कन्वर्सेशन होगा। तो आपने क्या किया? नाम याद किया। सेम लाइक दिस ईयर, ये जो चीज़ें हैं इनके आपको नाम याद होंगे तो आप इनको यूज़ कर सकेंगे, आराम से यूज़ कर सकेंगे, कोई हार्ड नहीं है। यहाँ एक सेंटेंस दिया हुआ है, शी इज़ गोइंग टू द स्टोर। स्टोर मीन्स दुकान। स्टोर मीन्स क्या होता है? कोई भी शॉप या दुकान, ठीक है। सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? शी इज़ गोइंग, वह जा रही है। शी इज़ गोइंग, वह जा रही हैं। कौन? वह। अब आपको किसी के बारे में बोलना है तो आपको सी याद होना चाहिए, तभी तो आप बोल पाएंगे। सी का मतलब क्या होता है? वह। अब बस यहाँ पर मैं कोई नया नहीं करवा रहा हूँ, बस मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो वर्ड आप बहुत बार सी या वह हिंदी में या इंग्लिश में बोलते हैं, वो ग्रामर के कौन से हिस्से से आता है। मैं बस यहाँ यही बता रहा हूँ, कोई नई चीज़ें नहीं है। आपको बहुत सारी चीज़ें आती है, बस उसके बारे में थोड़ा क्लियरिफाई कर रहे हैं अपन कि सी एक प्रोनाउन है, यही बता रहा हूँ। और सी प्रोनाउन में भी कौन सा प्रोनाउन है?
पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन दो टाइप के होते हैं, अगर वह सब्जेक्ट की जगह लिखा जाए तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और अगर वह ऑब्जेक्ट की जगह लिखा जाए तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये दो टाइप होती है, इनकी ज़्यादा नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, आई एम अ टीचर, है ना, इसमें कौन प्रोनाउन है? एक वर्ड सुना आपने, मी, जो आई का ही पार्ट होता है। गिव मी, गिव मी, तो आई का मतलब होता है मैं, है ना, और मी का मतलब होता है मुझे, मुझे या मुझको, मुझे या मुझको, मुझको पहन दीजिए या मुझे पहन दीजिए, बस ये डिफरेंट है। जब आप काम करने वाले हैं तो आप डूअर की जगह लेके जाएंगे। शी इज अ टीचर। अब सी डूअर है, काम करने वाली है, तो ग्रामर में फिक्स है कि डूअर की जगह यहाँ होगी, वर्ब से पहले सब्जेक्ट की जगह वही डूअर या वही सब्जेक्ट, ठीक है। आई लाइक हर, ये इसी का पार्ट है, सी इसी का पार्ट है। आई लाइक हर, सी का मतलब होता है वह, और यहां उसे क्या कह देंगे? उसे। यहां उसे क्या कहेंगे? उसे। यहां उसे क्या कहेंगे? उसे। तो है तो दो, यहाँ एक ही चीज ना, एक ही पर्सन है। सी इज अ टीचर, सी इज अ टीचर, तो मैं उसी की बात कर रहा हूं। आई लाइक हर, अभी भी यूनिट तो वही है, यूनिट तो वही है ना, बस यहां पर है कि वह पहले खुद डूअर थी, अब रिसीवर है, तो इसलिए यहाँ पर ने हर यूज़ किया, बाकी कोई डिफरेंट वाली बात नहीं है। चांस की बात है कि हिंदी में चाहे लड़का हो तो भी उसे वह कहते हैं, है ना, कि वह खड़ा है, वह खड़ी है, उसे समझाओ, चाहे वो लड़का है, अगर वो लड़की है तो क्या कहेंगे? उसे समझाओ। तो चांस की बात है कि हिंदी में भी कई सेम वर्ड है, इंग्लिश में ही नहीं, हिंदी में भी कई सेम वर्ड है, लेकिन वो अपने को शुरू से अंडरस्टूड है, इसलिए अपने को रियलाइज़ नहीं होते, फील नहीं होते हैं। फील होने से पहले, अपने को गलत लगने से पहले अपन उनको समझ जाते हैं, तो अपने को गलत लगते ही नहीं है कभी। ऐसा नहीं है कि खाली सर इंग्लिश में ही डबल डबल वर्ड क्यों है ना। चलो आगे, तो मैं इनकी यूजेस बता रहा हूँ, कोई कन्फ्यूज़न है? कुछ मिक्स तो नहीं हो रहा है? मैं खाली वर्ड्स के बारे में बता रहा हूँ कि इनको यूज कैसे करते हैं। तो अब वापस आ जाऊँ डेफिनेशन पे। देखो ये अलग अलग से लिख रखा है मैंने। अगर आपको आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे ये मिल रहे हैं तो ये हमेशा सब्जेक्ट की जगह लिखे जाएंगे, लेकिन आई का क्या हो जाता है? यू का क्या हो जाता है? चांस की बात है कि इन दोनों की, अभी मैंने बताया था ना वर्ड सेम है, तो चांस की बात है कि इन दोनों का वर्ड सेम है, यूज अलग अलग है। You are a good man, you are a good man, है ना। I like you, तो ये वाला you कौन सा है? सब्जेक्ट वाला, है ना। और ये वाला you कौन सा है? ये नहीं है, अब ये नहीं है, आप ये नहीं कह सकते। ये कौन सा वाला you है? ऑब्जेक्ट वाला, ठीक है। चांस की बात है कि इन दोनों की स्पेलिंग सेम है, ठीक है अनिल सर, हो रहा है? चांस की बात है कि इन दोनों की स्पेलिंग सेम है, बाकी इनमें कोई मिस्टेक या सर कैसे मिक्स हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, वो वाली इनमें चीज़ें नहीं है। चलो आगे। हाँ, तुम, यू का मतलब क्या होता है? तुम एक अच्छे आदमी हो, ठीक है, और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ठीक है। इनके हिंदी मीनिंग लिखा दूंगा मैं, ऐसा रहेगा तो अभी लिखा दूंगा, ठीक है। हटाओ इसे, देखना ये बात हो गई। ये सारा रटने पे डिपेंड है, मैंने खुद ने रटा था, ये पूरा रटने पे डिपेंड है, बहुत टाइम लगा था मेरे को। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, लाइक लाइन है ना, रोम एक दिन में बन के तैयार नहीं हुआ था, बट एक दिन बन के तैयार हो गया था,
बनते 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 एक दिन बन के तैयार हो गया था। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे बट वंस अ डे दैट वॉज बिल्ट, लेकिन एक दिन वो बन गया था। तो मैं आता हूँ वापस इन्हीं पर्सनल प्रोनाउन में, जो सबसे पहला प्रोनाउन होगा आपके, ठीक है। लैंग्वेज है भाई, बहुत सारे वर्ड्स तो होंगे इसमें, करना तो पड़ेगा अपने को, ठीक है। समझ में आ रही है? कौन कौन से प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन में? ये वाले बोलो। आई, रिपीट आफ्टर मी, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है किसमें? पर्सनल में। मी, यू, हिम, हर, इट। दिख रहा है दोनों सेम है? दोनों सेम है ना? गलत तो नहीं लिखा मैंने? चांस की बात है कि इनकी स्पेलिंग सेम है। अज, देम, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अज, 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 अ लिखेंगे, ज से जहाज और उसके नीचे बिंदी। बिंदी इसलिए कि वो ज थोड़ा सा हल्के से वाइब्रेशन के साथ होता है। अज, अज, है ना। एक तो होता है जग, जग, जग में कोई वाइब्रेशन नहीं है। अज, 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 इसमें हल्का सा वाइब्रेशन है, इसीलिए वो बिंदी लगती है, ठीक है। अब यूँ है कि इसमें और साउंड में अपने को वेरिएशन मिलेंगे, लेकिन अपन फॉलो करेंगे सिर्फ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को, तो उसमें इसका क्या साउंड दे रखा है। मारवाड़ी में कहावत है, 4 कोस पर बदले पानी, 8 कोस पर बदले वाणी। महिपाल जी को सुनना, उनकी हिंदी थोड़ी सी अलग है, थोड़ा सा टोन अलग है, मगरेट वाली हिंदी बोलते हैं वो। थड़ियों में जाना थोड़ी सी हिंदी अलग है, जोधपुर की हिंदी अलग है, पाली की हिंदी अलग है, तो वो टोन का फ़र्क है। और अपन किसको फॉलो करेंगे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, ठीक है। कई जने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को फॉलो करते हैं। अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करता है, ठीक है। चलो आगे। हाँ, तो सबसे पहले आ जाते हैं अपन डेफिनेशन में। पर्सनल प्रोनाउन, ये दोनों, ये दो ही है पर्सनल प्रोनाउन, इससे ज़्यादा है ही नहीं। बस ये वाले वर्ड के अलावा कोई पर्सनल प्रोनाउन नहीं है। पर्सनल प्रोनाउंस रेफर, रेफर मीन्स को बताते हैं। रेफर मीन्स क्या होता है? को बताना, को रिप्रेजेंट करना। मैं सिंपल लिख लेता हूँ यहाँ पे, आप अपने समझने के लिए लिखते रहना, बहुत बेनिफिट में रहोगे, हर चीज़ लिखते रहना। को बताना। पर्सनल प्रोनाउन रेफर्स टू स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स एंड चेंज फॉर्म बेस्ड ऑन द नंबर। पर्सनल प्रोनाउन स्पेसिफिक पर्सन, पीपल को रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे? जैसे मैं एनीथिंग, एक वर्ड लिखूँ यहाँ पर, एनीथिंग, ये भी एक प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है कुछ भी, जिसका मतलब होता है कुछ भी। क्या यह किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका मतलब कोई व्यक्ति होता है, कोई वस्तु होता है, कोई भी आइटम होता है, कोई व्यक्ति नहीं होता है ना। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन लिखे है ना, ये किसी न किसी पीपल को या किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करेंगे, किसी व्यक्ति के लिए होते हैं। आई का मतलब मैं एक व्यक्ति हूँ, यू का मतलब एक व्यक्ति होता है, ही व्यक्ति होता है, सी, ये सब ये किसी व्यक्ति के लिए आते हैं, ठीक है। जो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? ऑन द नंबर। नंबर कैसे है? आई क्या होता है? एक वचन, ठीक है। नंबर का मतलब होता है वचन। नंबर का मतलब क्या होता है? वचन। यू क्या होता है? चांस की बात यह है कि वो कभी कभी सिंगुलर भी होता है, कुछ किताबों में पढ़ाया जाता है। यू इज़ ये कब बोला जाता है? जब मैं आपकी बात करूं, सबको साथ नहीं ले रहा हूं। यू इज़ अ हार्ड वर्कर, यू इज़ अ हार्ड वर्कर। लेकिन कई किताबें भले वो अकेला है, यू आर अ हार्ड वर्कर भी कहते हैं। और कुछ किताबें कहती हैं कि जब यू आपके सामने एक से ज़्यादा हो तो यू आर बोला करो, और एक हो तो यू इज़ बोला करो। लेकिन वो इतना अभी ट्रेंड में नहीं है, कुछ एक किताबें कहती है।
उसको रहने देते हैं। यू को प्लूरल मान ले, चाहे वो सामने अकेला है तो भी। बात समझ में आई मेरी? यू, देखो मेरी बात सुनो, एक वर्ड है तुम, तुम, एक वर्ड है तुम। आप हिंदी में इस वर्ड को यूज करके देखो कि आपके सामने एक बच्चा है, तुम इधर आओ। आपने क्या बोला? बच्चा कितना है? एक है। अब आपके सामने इमेजिन करो 3 बच्चियां हैं, कितनी है? क्या बोलोगे? नहीं, अब बोल के देखो, तुम इधर आओ, तो वो तीनों आएगी ना। तुम को किसी तरीके से प्लूरल कर सकते हैं? मैंने बोला उसको बुलाओ, एक लड़का खड़ा है, मैंने बोला उसको बुलाओ, ठीक है। अब 5 लड़के पड़े हैं, 5 लड़के खड़े हैं, तो मैं क्या बोलूँगा? मैं क्या बोलूँगा? उनको, है ना। तो हिंदी में भी आप देख सकते हो, जब एक वचन होता है तो उसको होता है, उसको बुलाओ, और जब ज़्यादा जने होते हैं तो उनको बुलाओ, होता है ना डिफरेंस। ऐसा डिफरेंस तुम के साथ नहीं मिलेगा आपको। अकेला खड़ा है, तुम इधर आओ, ज़्यादा जने खड़े हैं तो भी आप कहोगे तुम इधर आओ, आप ऐसे ही कहोगे। आप प्रैक्टिकली सोच के देख लेना बोलिए। तो ये वर्ड कॉमन है, इंग्लिश में भी ये वर्ड कॉमन है, यू। जैसे मैंने इसको कहा ना, ये सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, सी सिंगुलर है, वी प्लूरल है, ज़्यादा जने। वी का मतलब क्या होता है? हम। दे का मतलब क्या होता है? वे, ये प्लूरल है ना। ही का मतलब क्या होता है? वह बॉय। सी का मतलब क्या होता है? वह गर्ल। इट का मतलब कोई, यह, वस्तु के लिए। इट का मतलब क्या होता है? यह। हाँ, एनिमल के लिए इट के बहुत सारे यूज है, अभी तक तो बहुत सारे यूज है। एनिमल को कई बार ही सी करके भी रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारे अलग अलग यूज है। तो अब देखना, मैंने कहा नंबर के अकॉर्डिंग, नंबर एक वचन है या बहुवचन है? आई एक वचन है या बहुवचन है? एक वचन है ना। यू प्लूरल है ना। आप पहले दिन नहीं आए थे ना, इसीलिए प्लूरल। मैंने पहले ही दिन ये वर्ड लिखाया था। मैंने कहा बहुत सारे वर्ड है जिसको अपन गलत बोलते हैं। ही क्या है? सिंगुलर। ही क्या है? मैडम, जब आपको लगेगा आप गलत बोल रहे हो तो दूसरी बात चुप मत रहा करो, और इम्प्रूवमेंट होगा। एक वर्ड आपके लिए सही हुआ है जिससे आप यकीन मानो आज के बाद कभी गलत नहीं बोलोगे। सामने वाले के दिमाग में, सुनने वाले के दिमाग में आएगा सी इज़ एररलेस, है, वह गलतियों के बिना अपने आप को प्रेजेंट करती है। तो बोलने से इम्प्रूवमेंट होता है, बोला करो। सिंगुलर, ठीक है। सी क्या है? इट क्या है? वी प्लूरल है। दे क्या है? प्लूरल है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट की जगह यूज होंगे। वापस सेम नंबर इनका इनके साथ भी यूज हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ तक लिख लिया अपन ने? और कुछ समझाना बाकी रहा नंबर के अकॉर्डिंग? कौन? आई। इन द टेंसेज इट्स ऑन बेस केश। केश एक टॉपिक होता है, उसके अंदर ये जस्टिफाई होता है कि आई सिंगुलर है, फिर भी उसके साथ हैव यूज होता है, नॉट की हैज। डिफरेंट टॉपिक है। आई के साथ डू यूज होता है, नॉ की सिंगुलर वाला डज, है ना। वो स्पेसिफिक केस है, इसके लिए अपने को ये चैप्टर पढ़ेंगे, उस समय क्लियर हो जाएगा। अभी खींचूंगा, टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे। आई इज सिंगुलर, आई इज सिंगुलर। वी यूज प्लूरल वर्ब विथ आई इज अ डिफरेंट मैटर अकॉर्डिंग टू पर्सन and according to number. Not only number have control on the using of a singular and plural, even person also has a control. What you will use, singular or plural, person also has a control. I haven't differentiate them according to person. I will
I will make them according to person. First of all, write it. Have you written it? Only definition? Then write down make a space between them so that you can write Hindi meanings. Make space. I means मैं. I means मैं या मैंने. तुम या तुमने. आप अपने अकॉर्डिंग स्पेस बना के लिख लेना. वह या उसने. वह या उसने. यह या इसने. ये डूअर के वर्ड है. वी यानी हम या हमने. वे या उन्होंने. मुझे या मुझको. तुम्हें, उसे, उसे, इसे, हमें. उन्हें. एक वर्ड आप अंडरस्टूड कर लेना. तुम्हें या तुमको. उसे या उसको. उसे या उसको. इसे या इसको. मैंने लिखा नहीं. हमें या हमको. उन्हें या उनको. अब इनकी जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन या डिटेल बताई उसमें से थोड़ा सा भी समझ में आया तो अपने को बेनिफिट है. और मैं तो चाहे कुछ भी समझ में नहीं आया तो मान लेना बस इतना सा ही कि ये सारी चीज़ें इंग्लिश का सेंटेंस बनाते समय यूज़ होती है. आपने खाली इतना सा मान लिया तो भी काफ़ी है. बिकॉज यू आर बिगिनर्स. बिगिनर्स के लिए इतना सा तो बहुत है कि ऐसी कोई चीज़ें होती है. You are in the mode of collecting materials. अभी आप किस मोड में हैं? मटेरियल कलेक्शन करने के मोड में हैं. इम्प्लीमेंट करने के मोड में बाद में आ जाएंगे. आप उनको यूज़ करने के मोड में आ जाएंगे. Write down the example also. She is going to the store. इसमें she कौन सा प्रोनाउन है और इनमें से कौन सा है यहाँ ब्रैकेट में आप लिखोगे. she हाईलाइट किया हुआ है. यह कौन सा प्रोनाउन है और इनमें से कौन सी कैटेगरी है ये? हाँ ठीक है, सब्जेक्ट प्रोनाउन. them 8 टाइप्स में से कौन सा प्रोनाउन है? देम. पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है. और पर्सनल में भी ऑब्जेक्ट वाला, क्योंकि यह यहाँ देखो ऑब्जेक्ट की लिस्ट में आता है. सारी चीज़ें सामने लिखी हुई है. माइंड को सेटअप करने की ज़रूरत है. ठीक है. हाँ मैं कह रहा था कि इन्हीं प्रोनाउन को अपन पर्सन के अकॉर्डिंग भी डिवाइड करते हैं. आई, वी, यू, they, he, she, it.
है ना, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट. Listen to me, sir. Just before now, our question was why we use plural verb with the word I. These are belongs to first person. These are belongs to first person. Actually, इन सारे doers subject और इन सारे रिसीवर्स जिनको कहते हैं ऑब्जेक्ट को 3 पर्सन में डिवाइड किया हुआ है. हिंदी और संस्कृत वाले समझ सकते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष. इज इट, है ना. फर्स्ट पर्सन, यू इज इन मध्यम पुरुष. सेकेंड पर्सन, और रिमेनिंग ऑल यूज फॉर थर्ड पर्सन. ओके, है ना. प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष. संस्कृत में इनको प्रथम पुरुष कहते हैं. ही, सी, इट को. आई को उत्तम पुरुष कहते हैं. हाँ, ऐसी एक टेबल है, वो करवाऊंगा मैं आपको. हाँ, वही है. ठीक है. इसी के आगे आप ये लिख सकते हो, आई का ऑब्जेक्ट क्या है, मी. वी का ऑब्जेक्ट क्या है, अस. यू का ऑब्जेक्ट क्या है, यू. दे का ऑब्जेक्ट क्या है, देम. ही का ऑब्जेक्ट, हिम. शी का, हर. इट का, इट. मैंने ऐसे ही याद किया था. आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ. वी, अस, आर, आर्स, आर सेल्वर्स. ठीक है. ठीक है. अच्छा, हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड या हैज़, हैव, हैड, ये यूज़ करने के पीछे इनके खुद के रूल्स हैं. डू यूज फॉर फर्स्ट पर्सन और प्लूरल वर्ब. डू इज यूज फॉर फर्स्ट पर्सन. एक्चुअल में नियम ये है, अपने को स्कूलों में सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल करके ही बता दिया जाता है. एक्चुअल में नियम ये है कि डू का यूज़ कहाँ होगा. डू का यूज़ होगा एक तो फर्स्ट पर्सन के साथ, उसके अलावा प्लूरल के साथ. ये रूल है. ठीक है. तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन है, आई और वी, इन दोनों के साथ डू आता है. ये थर्ड पर्सन है, लेकिन इनमें एक देखो ये वाला प्लूरल है, और प्लूरल का नियम यहाँ कहता है ना. मैंने या लिखा है, एंड नहीं लिखा है, कि आपका या तो फर्स्ट पर्सन होना चाहिए या प्लूरल होना चाहिए. ये प्लूरल है. थोड़ा अलग टॉपिक बता रहा हूँ ना, प्रोनाउन से रिलेटेड नहीं है, आप कंफ्यूज मत होना. कभी मैं अलग टॉपिक बताऊँ और आपको माइंड में नहीं आए तब अवॉइड कर देना उसको. मैं कह रहा हूँ अवॉइड कर देना. कई बार अपन स्ट्रेस में आ जाते हैं, सर पढ़ाई जा रहे मुझको समझ में नहीं आ रहा. तो कुछ 2-3 स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए होता है ये. तो ये इसके लिए डू जा रहा है. ठीक है. हैव का सेम नियम है. सभी हेल्पिंग वर्ब का अपना अपना नियम है. वॉज और वर में ऐसा नियम नहीं है. वॉज और वर का अलग नियम है. हैव का सेम नियम है. ठीक है. अपन वॉज जिसके साथ आई यूज़ करते हैं, आई वॉज, आई वर नहीं करते, तो वहाँ पर सिंगुलर प्लूरल का नियम है, पर्सन का नियम नहीं है. ठीक है. ये बात है. ये केस से रिलेटेड टॉपिक है, अपन कभी डिटेल में करेंगे. इनको हटाओ, हटाओ. ठीक है. सेंटेंस में लिख दिया आपने ये दोनों, समझ में आया. कैटेगरी कर लेना आप, बाकी तो सारी चीज़ें रिवीजन एंड रिवीजन. हाँ, एग्जाम्पल कर लो और ये वाली चीज़ें लिख लो. मैंने यहाँ ब्रैकेट बना रखा है. सेलेक्ट. अच्छा, ये इसमें से सेलेक्ट करेगा.
हैव रिटन? ये था अपना पर्सनल प्रोनाउन। है मैम? सी तो पर्सनल प्रोनाउन तो है ही, पर्सनल प्रोनाउन में भी कहाँ आ रहा है? तो ये सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट है। हाँ, अगर इसी को आप ऑब्जेक्ट में यूज़ करोगे ना, तो अभी मैंने करके बताया था, उसको कर देंगे अपन। अच्छा हाँ रखा है, उसको कर देंगे अपन आई लाइक हर। अब ये यहाँ पे है, सी का क्या हो गया? हर। वो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। इसको वापस अगर यहाँ लाना है तो ये वापस यहाँ सी बन जाएगी, इसको वापस यहाँ लाना है तो ये सी बन जाएगा। ठीक है, हटाओ। सेकंड है आपके पजेसिव प्रोनाउन। पजेस करना मीन्स कोई दो चीज़ें आपस में किसी की होना बताना। माई बॉटल, हाँ, किसी के ऊपर। आजकल ये वर्ड अधिकार के रूप में यूज़ किया जाता है कि यार ये बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहा है ना। कई बार होता है ना रिलेशनशिप के अंदर कोई बंदे बहुत ज़्यादा पजेसिव हो जाते हैं तो उनको फटकार भी मिल जाती है कि इतना पजेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वैसे पजेसिव का मीनिंग होता है कोई विषय, वस्तु, व्यक्ति, किसी और चीज़ की होना। मैंने कहा देखो पजेसिव दो टाइप से होता है, जिसमें एक एडजेक्टिव होता है, एक प्रोनाउन होता है। मैं एडजेक्टिव तो बताऊंगा नहीं आपको, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ, तो प्रोनाउन से ही बताऊंगा। दिस पेन इज माइन। देखो ये वर्ड है यहाँ पे माइन। मेरा, तुम्हारा, उसका, ये बॉय और ये गर्ल, उसका, समथिंग, कोई विषय वस्तु, ठीक है ना। आर्स, हमारा, देयर्स, उनका। दिस पेन इज माइन। माइन के आगे कोई नाउन आया क्या? नहीं आया ना। अगर नाउन आ जाता तो क्या हो जाता? ये एडजेक्टिव हो जाता, लेकिन ये प्रोनाउन है इसीलिए कभी आएगा नहीं। हाँ, ये दिस एडजेक्टिव है। कैसे बोला आपने? ये दिस एडजेक्टिव है। एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन करवाया मैंने, देखो लिस्ट में देखो 6 या 7 नंबर पे होगा, नहीं 6 नंबर पे डेमोन्स्ट्रेटिव, 7 पे है ना। उसमें आपको एक एग्जाम्पल मिलेगा, दिस इज माई पेन। उसमें आपको एक एग्जाम्पल मिलेगा, दिस इज माई पेन, वो मिलेगा ये वाला। क्या ये और ये दोनों आपको सेम लग रहे हैं? नहीं है, गुड, नहीं है। यहाँ पर इसके आगे नाउन आ रहा है इसलिए यह एडजेक्टिव है, और इसके आगे नाउन नहीं आ रहा है। आप हाँ या ना में ही रहें। नाउन आ रहा है हाँ, नाउन नहीं आ रहा है ना। उसके अलावा क्या आ रहा है? वर्ब आ रही है, वो आ रहा है, वो अलग मैटर है, उससे कन्फ्यूज हो जाएंगे। यहाँ नाउन आ रहा है तो एडजेक्टिव है, यहाँ नाउन नहीं आ रहा है, यह प्रोनाउन है। ठीक है। दिस पेन इज माइन, माइन मीन्स मेरा। दिस, ये लिखा मैंने, ये इसका भी मतलब क्या होता है?
मेरा। लेकिन ये क्या है, ये मेरा क्या है, एडजेक्टिव है, और ये मेरा क्या है, प्रोनाउन है। आगे बात समझ में? बाकी सारी चीज़ें आपके खुद के ऊपर डिपेंड है। लर्न करोगे, याद करोगे, रिवाइज करोगे तो इंग्लिश क्या क्या, इंग्लिश के गॉडफादर को भी आना पड़ेगा। एक वर्ड अभी मैं समझा रहा था यहाँ पे, पजेज। पजेज किसी, कोई वस्तु किसी की होना। दिस स्कूल इज योर्स, दिस स्कूल इज योर्स। क्या लिखा मैंने, योर्स, किसी की होना। यह स्कूल तुम्हारी है, तुम्हारी, योर्स। तुम्हारा या तुम्हारी या तुम्हारे, वो हिंदी के अकॉर्डिंग मीनिंग चेंज हो सकता है। मेरा या मेरी या मेरे, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरे घर वाले। तो मेरा, मेरी, मेरे, ये मात्रा चेंज हो सकती है ना। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, जेंडर के अकॉर्डिंग। ये बात समझ में आई, पजेसिव प्रोनाउन वाली। पजेस का मतलब भी होता है कोई चीज़ किसी की होना। माइन, मेरा घर, योर्स, तुम्हारा घर, हिज। देखो इसमें एक हिज, इट्स, यह प्रोनाउन की, ये वाला है। हाँ, आप अगर इसको, मेरी बात सुनो, आप यहाँ पर ये किसी समथिंग समथिंग समथिंग, हाँ ये समथिंग, समथिंग का मतलब होता है कोई वस्तु, कुछ, या कोई वस्तु, कुछ वस्तु, हट जा रहे, वस्तु, समथिंग, ठीक है ना। मतलब ये उसका किसी बॉय के लिए होता है, ये उसका किसी गर्ल के लिए होता है, और ये उसका, तीनों शब्द सेम सेम हो गए ना, इसलिए मैंने इनको अलग अलग किया। समथिंग कोई वस्तु के लिए होता है, ये वस्तु है, ठीक है। पजेस का मतलब कोई चीज़ का रिलेशन होना। आप इसको रिलेटिव भी कह सकते हैं, क्या कहते हैं, लेकिन अपने पास एक रिलेटिव प्रोनाउन और है, इसीलिए इसको पजेसिव प्रोनाउन बोला और उसको रिलेटिव प्रोनाउन बोला। इसको पजेसिव ही रहने दो आप। रिलेटिव का मतलब भी क्या होता है, कोई चीज़ का कनेक्शन होना, किसी का होना, किसी की होना। पजेसिव प्रोनाउन हो गए। एग्जाम्पल है, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। इसकी हिंदी क्या होगी, यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक, आप साथ साथ में हिंदी लिखते चलेंगे, सही रहेगा, यह पुस्तक मेरी है, ठीक है। यह बनाने का निर्णय उसका था, टू मेक, बनाने का निर्णय उसका था। सेंटेंस की हिंदी शुरू होगी बनाने का, बनाने का निर्णय उसका था। ठीक है, दोनों चीज़ आई समझ में। देखो आगे एक प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर अपने को इंग्लिश स्पीकिंग आनी है तो इन चीज़ों का नॉलेज होना ही चाहिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इट मीन्स किसी वर्ब को खुद डूअर से एम्फेसाइज करके दिखाया जाता है,
with object. Reflexive pronoun are used when the subject and the object of a sentence are the same entity. कोई entity means कोई वस्तु होना, same वस्तु होना. They are used to emphasize the subject. जब कोई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी सेम एंटिटी पर, किसी सेम वस्तु पर एक्शन हो, तो उस कंडीशन में अपन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे माई सेल्फ, मैं खुद. माई सेल्फ का मतलब क्या होता है? मैं खुद या स्वयं. मैं खुद या मैं स्वयं. आई वॉश माई क्लोथ माई सेल्फ. आई वॉश माई क्लोथ माई सेल्फ. अब अगर मैं माई, थोड़ा सा सुनना, देखो यहाँ एक चीज़ है एम्फेसाइज करना, मैं इसी को बता रहा हूँ. आई वॉश माई क्लोथ, मैं अपने कपड़े धोता हूँ, इसमें कोई एम्फेसाइज नहीं है, मैंने जनरली आपको बता दिया. यह बोतल मैं ले जाऊँगा ऑफिस में, यह बॉटल मैं ले जाऊँगा. तो यह बॉटल जो ऑब्जेक्ट हैं, इसको एक्शन कौन कर रहा है? मैं. ठीक है. और आई वॉश माई क्लोथ, इसमें डूअर कौन है? आई. ऑब्जेक्ट क्या है? माई क्लोथ. ठीक है, सिंपल सेंटेंस है. लेकिन बस इस सेम सेंटेंस के आगे मैं माई सेल्फ लगा दूं. मैं क्या लगा दूं? ठीक है. आई मेड द केक, आई मेड द केक माई सेल्फ. ठीक है, सेंटेंस ये है, आई मेड द केक माई सेल्फ. अगर आप सेंटेंस को पहले तो इतना ही पढ़ो, आई मेड द केक. इस सेंटेंस में केक किसने बनाया? मैंने ही बनाया. ठीक है. अब आप सेंटेंस को पूरा पढ़ो, मैंने खुद ने. इसमें केक किसने बनाया? मैंने खुद ने. तो दोनों ही सेंटेंस में डूअर वही है, एक्शन वही है और ऑब्जेक्टिव भी वही है. तो ये लगाने के पीछे रीज़न क्या होता है? कई बार हिंदी में भी बोलते हैं अपन, हिंदी में बताऊंगा तो अपने को समझ में आ जाएगा. और सेम वही बात यहाँ पे भी है, कोई फ़र्क नहीं है. ठीक है. ये फ़ोन किसने खरीदा? है ना? नहीं, आपके पापा ने दिलाया. तो फिर आप दबाव दोगे कि नहीं, मैंने खुद ने खरीदा है. तो उस कंडीशन में कुछ चीज़ों को एम्फेसाइज किया जाता है, दबाव दिया जाता है. एम्फेसाइज करना मीन्स किसी चीज़ को जोर देकर कहना कि नहीं नहीं नहीं, अरे मैंने खुद ने किया है यार, सच में मैंने खुद ने किया है. तो बहुत बार ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है सामने वाले को यकीन दिलाने के लिए. आप कभी कहीं ऑफिस में होंगे, आप स्टाफर्स के बीच में होंगे, कई चीज़ों के ऊपर डिस्कस होते हैं, है ना, कि ये काम किसके द्वारा हुआ. तो बताते समय, हाँ सर मैंने किया. सर आप तो वहाँ थे ही नहीं, आपने कब किया? तो फिर आपके करे किराए के ऊपर पानी फिर जाएगा. तो फिर उस बात को आपको कैसे जोर दे के देना कहना पड़ेगा. औरतों के लिए बहुत काम की चीज़ है ये. वो किसी चीज़ को जब जोर दे के कहती है ना, तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एम्फेसाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी. कहते हैं आई मेड द केक माई सेल्फ. ये केक अरे मैंने खुद ने बनाया है, किसी की हेल्प नहीं ली, मम्मी की हेल्प नहीं ली, पापा की नहीं ली, बाजार से भी नहीं मंगाया, जोमेटो यहाँ आता ही नहीं है. हाँ, तो खाली एम्फेसाइज करने के लिए सेंटेंस की जरूरत पड़ती है. बाकी यहाँ तक देखो, आपका सेंटेंस मीनिंग तो सेम दे रहा है, सेम मीनिंग दे रहा है ना. तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ एक छोटी सी बात, का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो आप कर रहे हो, वो किसी भी डूअर को, डूअर यानी काम करने वाला, डूअर को अपने ऑब्जेक्ट की क्रिया के साथ एम्फेसाइज करने का काम करता है. इतना सा समझ में आया? अब वो प्रोनाउन कौन कौन से हैं? माई सेल्फ, मैं खुद या स्वयं. ठीक है, बाकी वाले तुम लिख सकते हो, तुम खुद या तुम स्वयं, वह खुद या वह स्वयं, वह खुद या वह स्वयं, बॉय और गर्ल, यह खुद या यह स्वयं है. यह खुद अपने आप टूटी, मैं क्या करूं, मैंने नहीं तोड़ी, ये तो खुद अपने आप टूटी. किसी चेयर या कुर्सी की बात करें तो उसमें इट होगा, इट सेल्फ. सर ये तो अपने आप ही टूट गई.
आर सेल्वस, अच्छा एक थोड़ा सा देखो स्पेलिंग में डिफरेंट है, SELF, अलग से टॉपिक बता रहा हूँ, ये वाला पॉइंट तो हो गया। SELF, 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 SELVES, SELVES, SELVES। देखो इसने यहाँ पे यू 2 बार क्यों दिया? ये सिंगुलर वाला है, ये प्लूरल वाला है। अच्छा, मैंने कुछ चीज़ें अलग अलग की है, पता चल रहा है क्यों? इंग्लिश में एक वर्ड सुना कभी अपने? WOLF, वुल्फ। वुल्फ मीन्स क्या होता है? भेड़िया। वुल्फ मीन्स भेड़िया। स्पेलिंग क्या है? LF। स्पेलिंग क्या है? LF दिख रहा है? LF दिख रहा है? तो इंग्लिश में सिंगुलर को प्लूरल बनाने के कुछ नियम होते हैं, जिसमें नियम होते हैं कि आप तो S जोड़ दो या ES जोड़ दो, ये जनरल नियम है। एक ऐसा भी नियम है कि अगर कोई स्पेलिंग F या LF से एंड हो तो उसमें F को रिमूव कर दो और उसकी जगह क्या जोड़ दो? स्पेलिंग क्या थी? सेल्फ। F को रिमूव कर दिया मैंने और SELVES जोड़ा। क्या करने के लिए? उसको आई सिंगुलर है तो LF आया। यू, यहां पर अब मैं वो बात कह सकता हूं, तुम सिंगुलर, तुम सिंगुलर, एक की बात कर रहा हूं। और अगर मैं तुम सभी की बात करूं, तुम सब लिखो, तुम सब लिखो, तो इसमें कौन सा यू आएगा? ठीक है, तुम इधर देखो, सिर्फ एक को कह रहा हूं, तुम इधर देखो, तो कौन सा आएगा? सिंगुलर वाला। तो ये स्पेलिंग्स का मैटर समझ में आया? कब LF होगा और कब LVES होगा? SELVES, सेल्वस। ठीक है, ये अलग से एक नियम था सिंगुलर प्लूरल का, ये भी आप चाहो तो लिख लेना, नोट करो। हाँ, बाई हर सेल्फ कर सकते हैं अपन, नहीं उसके अंदर सही तो है लेकिन वो एक टॉपिक अलग है। बाई हर सेल्फ उसके खुद के द्वारा, उसमें एक एक्स्ट्रा एम्फेसाइज का रूल है शायद, मैं कंफर्म करके बताऊंगा, है होता है। हाँ, ये इसमें से कोई पॉइंट है तो जल्दी लिख लो, फिर ये मिट जाएंगे इसमें से जो मेरे द्वारा लिखे हुए हैं। कोई सिंगुलर प्लूरल का है तो ऐसी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, मैंने कहा आप रेड लाइन से ऊपर लिखते रहा करो। सिंगुलर प्लूरल की है, कोई रूल्स है छोटे मोटे है, ले लो नीचे। और एक बाई है जो पेसिव वॉइस के कारण आता है, एक बाई है उसमें पूरा सब्जेक्ट ही आगे आता है, वो भी इसका रोल नहीं है। घर पे जाके कौन कौन रिवीजन करते हैं इनका? आपके पास, हाँ करना मैम, आपके पास अभी गुड चांस है, बहुत अच्छा चांस है, इम्प्रूवमेंट तो आएगा।
आज करवाए, आज के आज जाके रिवीजन करोगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। 4 दिन बाद में रिवीजन करोगे तो उसमें से कुछ कुछ पॉइंट जैसे मेरे द्वारा बोले हुए आप भूल जाओगे, तो आपको लगेगा सर ये चीज़ क्या थी, कहाँ यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है, कोई 2 वर्ड है जिनकी स्पेलिंग सेम क्यों आ रही है, गलत टाइप हो गया है। इसके बजाय टाइम से रिवीजन करो। अभी छुट्टियां हैं, टाइम है आपके पास। कल कुछ स्पेलिंग्स और सेंटेंसेस दिए थे मैंने, रिवीजन किया उनका। जिनको याद नहीं हो वो रिवीजन कर लिया करो, दिन में 3 टाइम ज़रूर कर लिया करो। आप मैम डेली घर पे एक पैराग्राफ लिखना शुरू करो एक्स्ट्रा, चाहे 5 लाइन का हिस्सा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना। डेली का एक पैराग्राफ लिखो देख के, है ना। और वो चीज़ भी फॉलो करना, लिखते समय बोल के लिखें। कल बोला था मैंने शायद आपको ये चीज़, हाँ मुझे याद नहीं रहा। करना ज़रूर से करना। और आपको पता है मैं क्यों कह रहा हूँ आपको? अच्छा हाँ, कल मैंने लेट सेंड किया था, नहीं मैं भूल गया था, कुछ काम में अटक गया था एक्चुअली। क्या आई थिंक इस प्रोनाउन में किसी को डाउट ही नहीं होगा। दे फाउंड देम सेल्व्स इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। डिफ़िकल्ट सिचुएशन मीन्स कठिन परिस्थिति। डिफ़िकल्ट सिचुएशन मीन्स कठिन परिस्थिति। सुनना मेरी बात, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में अगर आप में से किसी को डाउट है, जो WH वर्ड है वो ही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। जो WH वर्ड है वो ही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस। और ये मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप, असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये वही चीज़ है। चेन याद है, मैंने पहले दिन बना के बताई थी, सारी कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये वही टॉपिक है जो उसमें आया था। ग्रामर का हर टॉपिक एक दूसरे टॉपिक के अंदर आएगा। यही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन WH वर्ड क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। एग्जाम्पल देखो इसके, दिख रहे हैं आपको? विच के बाद में क्या आ रहा है? ये पूरा क्वेश्चन वर्ड है। दिस इज नॉट एडजेक्टिव, यह पूरा क्वेश्चन वर्ड है। विच बुक, खाली यहां तक ही लिखना, फिर कुछ लिखाऊंगा मैं।
आज स्पेलिंग्स में ये याद कर लेना और इसी सीक्वेंस में बार बार बोलना। व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, विच, हु, हुम, हुज, हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच। व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, विच, हु, हुम, हुज, हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच। अच्छे से याद होगा, जल्दी याद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही करें, ठीक है। कल प्रोनाउन कंप्लीट हो जाएंगे आपके। प्रीफर, प्रीफर, PREFER, किसी चीज़ को, वही जो रेफ़र कर रहे थे अपन, रेफ़र में किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, और प्रीफर में किसी और चीज़ की बजाय इसको जैसे देखो, एक तो मैं इस चीज़ को रेफ़र कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है कि पेन को रेफ़र करूँ या बॉटल को, तो मैंने इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी, तो मैं इसको प्रीफर करूँगा, कि मेरी पहली चॉइस ये है। प्रीफर करना, आप चाय और कॉफ़ी में से किसे प्रीफर करेंगे? वही चीज़, किन्हीं दो चीज़ों में से एक को ज़्यादा पसंद करना, कि सर मैं कॉफ़ी प्रीफर करूँगा, वो वर्ड आता है प्रीफर, ये वाला बहुत अच्छा वर्ड है। आई प्रीफर कॉफ़ी, आई प्रीफर इंग्लिश, मैथ के बजाय आई प्रीफर इंग्लिश, तो प्रीफर करना लेगा। और इसको लिस्ट मेथड में ही करना, लिस्ट वाले मेथड में, ठीक है। इनफ, एनी क्वेरी, कोई क्वेश्चन? कल सारे WH वर्ड पूछूंगा मैं एक लिस्ट में, आते ही कि भावना मैम बोलो सारे WH वर्ड एक लिस्ट में बताओ, सर सारे WH वर्ड एक लिस्ट में बताओ। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के एग्जाम्पल पूछ लूँगा मैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के एग्जाम्पल पूछ लूँगा कि पर्सनल प्रोनाउन कोई जितने कितने भी है सारे बताओ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं सारे बताओ। अब से याद करने की प्रक्रिया शुरू है आपकी, कल श्योर पूछूंगा मैं, सारे प्रोनाउन पूछूंगा। ओके, सी यू ऑन टुमारो। ठीक सर।